हेलो दोस्तों, नमस्कार। एमसीसी क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और साथियों, मैं बताने वाला हूं आपको चक्षु पब्लिकेशन की ये बुक। अब चक्षु पब्लिकेशन की बुक में आपको बताने वाला हूं, तो दोस्तों इसमें क्या चीज़ें खास वो चीज़ बता देता हूं। सबसे पहले दोस्तों आप देखेंगे एसएससी जीडी और रेडियो के लिए दोनों के लिए महत्वपूर्ण है। ऑल इन वन दोस्तों ये आपकी बुक रहने वाली है। इसमें सामान्य ज्ञान आपका, मैथ्स है, पूरा का पूरा रीजनिंग है आपका, जीके है, साइंस है आपका, और समसामयिका, तीनों चीज़ इसमें दे रखी है। दूसरा दोस्तों 3 सॉल्ट पेपर यहाँ पर आपको मिल जाएगा। और भी मैं बता देता हूँ इसके टॉपिक क्या क्या रहने वाले हैं। तो टॉपिक हैं दोस्तों, आप देख सकते हैं ये 3 पेपर आपको एकदम मिल जाएंगे, है ना। आप इनको लगाइए। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपके चैप्टर वाइज इतिहास, भूगोल, मध्य प्रदेश, संविधान, भारतीय इतिहास, विविध, सब कुछ यहाँ पे रीजनिंग मिल जाएगा। ये आपका मैथ्स मिल जाएगा यहाँ पर, रीजनिंग, मैथ्स। उसके बाद आपका ये पेपर, है ना, और करंट अफेयर, सारी चीज़ आपको दोस्तों यहाँ पर मिलने वाली है। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है। पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी दोस्तों। और बाकी परचेस करना चाहें तो ऑनलाइन घर बैठे भी आप इसको मंगवा सकते हैं। चलिए बताता हूँ दोस्तों मैं इसके बारे में। एक प्रैक्टिस सेट और है इसका, आप इसका प्रैक्टिस सेट देख सकते हैं। प्रैक्टिस सेट दोस्तों ये आप लेना चाहें बिल्कुल, और ये आपकी जो है वो बुक हो जाएगी। तो प्रैक्टिस सेट और बुक दोनों आप बिल्कुल इसको यूज़ कर सकते हैं। चलिए तो बात करते हैं दोस्तों अपने पहले प्रश्न की। इसका आंसर दीजिएगा। सभी को गुड आफ्टरनून एवरीवन, नमस्कार सभी को, है ना। बारदोली आंदोलन किसके नेतृत्व में हुआ था? बताइए जल्दी से। बारदोली आंदोलन जो हुआ था ये किसके नेतृत्व में हुआ था दोस्तों? चलिए बहुत बढ़िया। तो ये दोस्तों बारदोली आंदोलन हुआ था सरदार वल्लभ भाई पटेल के जरिए। ठीक है, किनके नेतृत्व में? सरदार पटेल के नेतृत्व में हुआ था। इनकी दोस्तों 182 मीटर ऊंची प्रतिमा भी बनाई गई है गुजरात के केवड़िया में। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। और गुजरात की बात करें तो गुजरात में विधानसभा भी दोस्तों 182 सीटें हैं यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है इसके बाद, किस अनुच्छेद के तहत 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को कारखानों में काम पर नहीं लगाया जा सकता है? ये कि कौन सा अनुच्छेद कहता है दोस्तों? बताइए जल्दी से क्या इसका आंसर होगा। सभी लोग कमेंट कीजिए जल्दी से। वेरी गुड। तो दोस्तों किस अनुच्छेद के तहत दोस्तों 14 वर्ष से कम उम्र के जो बच्चे हैं वो कारखानों में काम नहीं कर सकते? तो वो अनुच्छेद कहता है दोस्तों अनुच्छेद 24, कि 14 वर्ष से कम उम्र के जो बालक हैं ये किसी भी प्रकार के कारखाने में दोस्तों कार्य नहीं करेंगे। ये अनुच्छेद 24 आपसे कहता है। फिर प्रश्न आता है कि बादलों की दिशा तथा गति मापने वाला यंत्र क्या कहलाता है? बादलों की दिशा तथा गति मापने वाला यंत्र दोस्तों क्या कहलाता है? बताइए जल्दी से क्या आंसर होगा इसका। गुड आफ्टरनून है, गुड आफ्टरनून, जय माता दी। बिल्कुल। तो बादलों की दिशा तथा गति मापने वाला जो यंत्र है दोस्तों ये हमारा नेफोमीटर कहलाता है। ठीक है, याद रखना दोस्तों, है ना। नाप दे हम तो, है ना, बादल एक ही बार में नाप दे, तो बादल की दिशा तथा गति मापने वाला यंत्र दोस्तों हमारा नेफोमीटर कहलाता है। डी आपका ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, नाभिकीय विकिरण से शरीर का कौन सा अंग सबसे पहले प्रभावित होता है? बताइए, नाभिकीय विकिरण से शरीर का कौन सा अंग सबसे पहले प्रभावित होता है? तो नाभिकीय विकिरण से दोस्तों, विकिरण से जो शरीर का अंग प्रभावित होता है वो होता है दोस्तों अस्थि मज्जा। क्या होता है? अस्थि मज्जा। याद रखना, ये प्रश्न आपके लिए साइंस के लिए इंपॉर्टेंट प्रश्न है। नाभिकीय विकिरण से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो अस्थि मज्जा इससे प्रभावित होता है। सी आपका राइट आंसर होगा। फिर आता है, अर्धरात्रि के सूर्य की भूमि किसे कहा जाता है? अर्धरात्रि के सूर्य की भूमि किसे कहा जाता है? तो अर्धरात्रि के सूर्य की भूमि दोस्तों जो कहते हैं हम, ये कहते हैं नॉर्वे को। ठीक है, तो याद रखना, अर्धरात्रि के सूर्य की भूमि दोस्तों नॉर्वे देश को कहते हैं। नॉर्वे की राजधानी है ओस्लो। ठीक है, और क्रोना यहाँ की दोस्तों मुद्रा चलती है। क्या चलती है? क्रोना। तो नॉर्वे की राजधानी ओस्लो, मुद्रा क्या चलेगी यहाँ पर? क्रोना, यहाँ पे मुद्रा चलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, सेलुलर फोन सेवा की शुरुआत सर्वप्रथम किस देश में हुई थी? तो सेलुलर फोन सेवा की शुरुआत सबसे पहले किस देश में हुई थी? बताइए जल्दी से। सेलुलर फ़ोन की हमने बात की है, तो सेलुलर फ़ोन सेवा की शुरुआत जो हुई ये किस देश से हुई थी? वो देश का नाम है दोस्तों चीन। याद रखना, चीन देश से ही सेलुलर फ़ोन सेवा की दोस्तों यहाँ पर शुरुआत हुई थी। ठीक है, बी आपका यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर होगा। तो सेलुलर फ़ोन सेवा की शुरुआत दोस्तों सर्वप्रथम चीन देश से ही हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा कि प्रशांत पेटी किस रेखा के निकट स्थित है? प्रशांत पेटी किस रेखा के निकट स्थित है? बताइए जल्दी से।
प्रशांत पेटी की बात करी तो प्रशांत पेटी जो है दोस्तों ये किस रेखा के निकट है? ये भूमध्य रेखा के निकट है दोस्तों। कौन सी रेखा? भूमध्य रेखा। अब आपको बता दो दोस्तों, भूमध्य रेखा बीचों बीच से निकलती है, विषुवत रेखा भी बोलते हैं हम। भूमध्य रेखा को क्या बोलते हैं? विषुवत रेखा भी कहते हैं, है ना। 0 डिग्री से निकलती है। ऊपर दोस्तों कर्क रेखा है जो कि 23.5 डिग्री से गुजरती है, और नीचे दोस्तों 23.5 डिग्री पे ही मकर रेखा यहाँ पर गुजरती है। तो तीनों रेखाएं आपको याद रखना है ना, काल्पनिक रेखाएं ये। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय भारत का वायसराय कौन था? जलियांवाला बाग कांड के समय दोस्तों, है ना, बताना है भारत का वायसराय दोस्तों कौन था? बताइए जल्दी से आंसर। जलियांवाला बाग के समय, उसके समय पूछा गया क्वेश्चन है। चलिए बहुत बढ़िया, ओके। तो दोस्तों जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय भारत के जो वायसराय थे वो कौन थे? तो वो थे दोस्तों लॉर्ड चेम्सफोर्ड। कौन थे? लॉर्ड चेम्सफोर्ड थे। ए ऑप्शन आपका याद होना चाहिए। तो जलियांवाला बाग कांड हुआ था तो दोस्तों उस समय भारत के वायसराय कौन थे? लॉर्ड चेम्सफोर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, अफ्रीका में लिम्पोपो नदी मकर रेखा को कितनी बार काटती है? अफ्रीका में जो लिम्पोपो नदी है वो मकर रेखा को कितनी बार काटती है? बताइए। हाँ थोड़ा सा फास्ट हो रहा है, बताइए जल्दी से आंसर। चलिए तो दोस्तों अफ्रीका में लिम्पोपो नदी बहती है, जो दोस्तों ये जो मकर रेखा है इसको कितनी बार काटती है, ये आपका प्रश्न है। बहुत बढ़िया। तो ये काटती है दोस्तों हमारी 2 बार। कितनी बार काटती है? 2 बार ये काटती है, आपको याद रखना है ना, लिम्पोपो नदी। चलिए बढ़िया, बहुत बढ़िया। बढ़ते हैं आगे। अफ्रीका की बात कर ली जाए दोस्तों तो अफ्रीका महाद्वीप दोस्तों, अफ्रीका को अंध महाद्वीप के नाम से भी जानते हैं, और दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है अफ्रीका महाद्वीप। याद रखना, अफ्रीका महाद्वीप दोस्तों दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। ठीक है, याद रखना। जिब्राल्टर जल संधि के द्वारा दोस्तों ये यूरोप से अलग होता है। तो यूरोप और अफ्रीका के बीच में दोस्तों जल संधि, जिसका नाम याद रखना जिब्राल्टर जल संधि, ये दोनों को महाद्वीपों को अलग करती है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा कि राष्ट्रपति के रिक्त पद को कितने दिनों के भीतर भरना अनिवार्य है? राष्ट्रपति के पद को कितने दिनों के अंदर भरना अनिवार्य है? तो राष्ट्रपति के जो रिक्त पद अगर हो जाता है तो कितने दिनों के अंदर इसको भरना अनिवार्य है? तो ये दोस्तों 6 महीने के अंदर अंदर इसको भरना अनिवार्य है। तो याद रखना राष्ट्रपति के पद को कितने दिनों के अंदर अंदर भरना चाहिए? तो ये 6 महीने के अंदर अंदर दोस्तों इसका चुनाव करवा लिया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दोस्तों हमारा कि श्री हरिकोटा द्वीप किस झील के निकट स्थित है? श्री हरिकोटा द्वीप किस झील के निकट स्थित है, ये आपका प्रश्न है यहाँ पर। बताइए इसका आंसर क्या होगा। चलिए, श्री हरिकोटा द्वीप किस झील के निकट है? तो वो झील दोस्तों हमारी हो जाएगी पुलिकट झील। कौन सी? पुलिकट झील के किनारे दोस्तों श्री हरिकोटा द्वीप स्थित है। ठीक है, डी आपका ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर होगा। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। हाँ, जिब्राल्टर को भूमध्य सागर की कुंजी भी कहते हैं। ठीक है, जिब्राल्टर को भूमध्य सागर की कुंजी भी कहा जाता है। गांधी जी एवं अंबेडकर किस पैक्ट पर हस्ताक्षर किए थे? गांधी जी और अंबेडकर जी ने दोस्तों कौन से पैक्ट पर हस्ताक्षर किए थे? बताइए जल्दी से, जल्दी बताइए इसका आंसर क्या होगा। चलिए बहुत बढ़िया, पूना पैक्ट। क्या बात है, वेरी गुड। तो पूना पैक्ट पे दोस्तों गांधी जी और अंबेडकर जी ने दोनों ने दोस्तों यहाँ पर हस्ताक्षर किए थे। ठीक है, पूना पैक्ट। बढ़े आगे, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। बहुत बढ़िया, वेरी गुड, वेरी गुड दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है इसके बाद कि गदर आंदोलन की स्थापना किसने की? गदर आंदोलन की स्थापना किसने की थी? बताइए जल्दी से। गदर पार्टी की स्थापना करके आ सकता है या गदर आंदोलन करके आ जाए, तो दोस्तों ये लाला हरदयाल ने की थी। लाला हरदयाल और काशीराम दोनों ने मिलकर की थी, और यहाँ पर जो ऑप्शन है वो लाला हरदयाल है, यानी कि 13 का ऑप्शन नंबर दोस्तों हमारा डी हो जाएगा। कब की थी? तो 1913 में की थी। ठीक है, कब की थी दोस्तों? 1913 में इसकी स्थापना की गई थी। ठीक, आगे बढ़ेंगे, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन है, अनहैप्पी इंडिया किसके द्वारा लिखी गई पुस्तक है? अनहैप्पी इंडिया दोस्तों ये पुस्तक है, ये किसके द्वारा लिखी गई है? अनहैप्पी इंडिया जो पुस्तक है ये किसके द्वारा लिखी गई है? जल्दी जल्दी आंसर दीजिए। आते हैं दोस्तों इस प्रकार के क्वेश्चन। चलिए, अनहैप्पी इंडिया जाए या यंग इंडिया जाए, दोनों ही लाला लाजपत राय के द्वारा लिखी गई है। अनहैप्पी इंडिया या यंग इंडिया, दोस्तों याद रखना, यंग इंडिया या अनहैप्पी इंडिया दोनों ही लाला लाजपत राय जी के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यपाल अपने कार्यों के लिए किसके प्रति उत्तरदायी होता है? राज्यपाल अपने कार्यों के लिए किसके प्रति उत्तरदायी होता है? बताइए जल्दी से।
बहुत बढ़िया। तो राज्यपाल अपने कार्यों के लिए किसके प्रति उत्तरदायी होता है दोस्तों? तो ये किसके प्रति उत्तरदायी होता है? ये होता है दोस्तों राष्ट्रपति के द्वारा। ठीक है, तो राज्यपाल अपने कार्यों के लिए किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो दोस्तों ये राष्ट्रपति महोदय के लिए उत्तरदायी होते हैं। ठीक है, आपका प्रश्न यहाँ पर ए वाला जो है राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन है हमारा, हिंदू नेपोलियन के नाम से कौन जाने जाते हैं? बताइए जल्दी से, हिंदू नेपोलियन के नाम से किसको जाना जाता है? तो हिंदू नेपोलियन के नाम से जो जानते हैं दोस्तों, हम स्वामी विवेकानंद जी को जानते हैं। ठीक है, किसको? स्वामी विवेकानंद जी को हिंदू नेपोलियन के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों। ठीक है, और स्वामी विवेकानंद जी को दोस्तों विवेकानंद जो बोला था उपाधि, विवेकानंद एक उपाधि है दोस्तों, ये दी थी महाराजा खेतरी ने। किसने दी थी? महाराजा खेतरी ने दोस्तों ये उपाधि दी थी। फिर है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का नाम किसने दिया? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का नाम किसने दिया? बताइए जल्दी से। ये जो नाम सुझाया गया था दोस्तों, ये सुझाया गया था हमारे दादा भाई नौरोजी के जरिए। ठीक है, याद रखना है ना, दादा भाई नौरोजी। ठीक है, तो दादा भाई नौरोजी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का नाम दिया था दोस्तों। दूसरा बात करूंगा, 1886 में दोस्तों कलकत्ता अधिवेशन हुआ था, दूसरे नंबर का, है ना, कलकत्ता अधिवेशन हुआ था, उसकी अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने की थी। ठीक, आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन है, भारतीय क्रांति की माता कौन मानी जाती है? भारतीय क्रांति की माता दोस्तों किसको माना जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बताइए जल्दी से। तो भारतीय क्रांति की माता दोस्तों किसे माना गया है? मैडम भीकाजी कामा को। किसको? मैडम भीकाजी कामा को दोस्तों भारतीय क्रांति की माता जी माना गया है। क्वेश्चन है हमारा, पुर्तगालियों ने गोवा को किस राज्य के शासक से जीता था? पुर्तगालियों ने गोवा को दोस्तों किससे जीता था? बताइए जल्दी से, किन शासकों से पुर्तगालियों ने गोवा को जीता था? तो पुर्तगालियों ने दोस्तों किससे जीता था? बीजापुर। ठीक है, तो पुर्तगालियों ने गोवा को किस राज्य के शासक से जीता था? तो ये दोस्तों बीजापुर के शासक से जीता था। ये आपका दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम यूरोपीय अध्यक्ष कौन थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम यूरोपीय अध्यक्ष कौन थे? बताइए जल्दी से। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम यूरोपीय अध्यक्ष कौन थे मित्रों? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम यूरोपीय अध्यक्ष आपसे पूछे जाए दोस्तों तो ये कौन थे? तो ये थे जॉर्ज यूले। कौन थे दोस्तों? जॉर्ज यूले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम यूरोपीय अध्यक्ष थे दोस्तों, याद रखना, जॉर्ज यूले। और दोस्तों जो अधिवेशन था वो याद रखना, चौथे नंबर का अधिवेशन था, 1888 में हुआ था। और कहाँ हुआ था? इलाहाबाद में। कहाँ हुआ था? इलाहाबाद में। ठीक है, दोनों तीनों चीज़ें याद होना चाहिए। प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष कौन थे? जॉर्ज यूले थे। इलाहाबाद अधिवेशन था 1888 और चौथा अधिवेशन। पहले में कौन थे? तो पहले में व्योमेश चंद्र बनर्जी बने, दूसरे में दादा भाई नौरोजी, तीसरे में बदरुद्दीन तैयब। ये बदरुद्दीन तैयब दोस्तों प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष रहे हैं। ठीक है, और फिर जॉर्ज यूले आ जाते हैं अंग्रेज अध्यक्ष। फिर है सूरत अधिवेशन का नेतृत्व किसने किया था? सूरत अधिवेशन का नेतृत्व किसने किया था? एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिए, है ना, प्लीज़ वीडियो को शेयर कर दीजिए दोस्तों। हाँ, तो सूरत अधिवेशन का नेतृत्व किसने किया था? तो सूरत अधिवेशन का जो नेतृत्व किया गया था ये किया था डॉक्टर रास बिहारी बोस ने। किसने? डॉक्टर रास बिहारी घोष ने दोस्तों किसका? सूरत अधिवेशन का दोस्तों नेतृत्व किया था। याद रखना दोस्तों, तो सूरत अधिवेशन का नेतृत्व रास बिहारी बोस ने 1907 में किया था। ठीक है, कांग्रेस का प्रथम विभाजन यहीं पे हुआ था, इसी अधिवेशन में। ठीक है, 1907 के सूरत अधिवेशन में। 23वें नंबर का अधिवेशन था, कभी पूछ ले तो ध्यान रखना, 23वें नंबर का। ठीक, अगला क्वेश्चन है, अकबर ने जजिया कर को समाप्त कब किया? अकबर ने जजिया कर को कब समाप्त किया दोस्तों? तो अकबर ये किया था दोस्तों कब? 1564 में। तो अकबर ने जजिया कर को कब समाप्त कर दिया? 1564 में दोस्तों इसको समाप्त कर दिया गया था। ठीक है, जजिया कर। ठीक, अगला क्वेश्चन है, भारत में पुर्तगाली बस्तियों का पहला गवर्नर कौन था? भारत में पुर्तगाली बस्तियों का पहला गवर्नर कौन था? बताइए जल्दी से। तो भारत में पुर्तगाली बस्ती का पहला गवर्नर, है ना, पुर्तगाली को पूछा है यहाँ पर, तो पुर्तगालियों में पहला गवर्नर था फ्रांसिस्को डी अल्मोडा, है ना, फ्रांसिस्को डी अल्मोडा दोस्तों भारत में पुर्तगाली बस्तियों का प्रथम गवर्नर बना था। ठीक है, ये आपका ऑप्शन यहाँ पर
राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन आता है इसी के बाद दोस्तों हमारा कि रूस की क्रांति के समय रूस का जार कौन था। रूस की क्रांति के समय रूस का जार कौन था, बताइए जल्दी से, कौन था दोस्तों। रूस की क्रांति के समय रूस का जार कौन था, तो वो था दोस्तों कौन, निकोलस द्वितीय। कौन थे, निकोलस द्वितीय। तो रूस की क्रांति के समय रूस का जार दोस्तों कौन था, निकोलस द्वितीय। ठीक है, याद रखना इस क्वेश्चन को, है ना, विश्व इतिहास से भी प्रश्न आपके आते हैं। क्वेश्चन है हमारा, लीग ऑफ नेशंस का वैधानिक रूप से जन्म कब हुआ। लीग ऑफ नेशंस का वैधानिक रूप से जन्म कब हुआ। तो लीग ऑफ नेशंस का दोस्तों वैधानिक रूप से मान्यता मिली दोस्तों 10 जनवरी 1920 को मिली। कब मिली थी, 10 जनवरी 1920 को यह मिली थी। अगला प्रश्न इसके बाद, श्वेत कोयला किसे जाना जाता है। श्वेत कोयला किसे जाना जाता है, बताइए जल्दी से। सफ़ेद कोयला किसे कहते हैं दोस्तों, तो श्वेत कोयला है ना, श्वेत कोयला पूछा है, ध्यान रखना, ये यूरेनियम को। श्वेत कोयला है ना, सफ़ेद सोना कोयला तो नहीं, पर श्वेत कोयला एक वर्ड अलग थोड़ा सा है ना, सफ़ेद और श्वेत में भी थोड़ा कुछ अंतर है। तो श्वेत कोयला दोस्तों यूरेनियम को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय सर्वेक्षण विभाग कहाँ पर स्थित है। भारतीय सर्वेक्षण विभाग कहाँ पर स्थित है, बताइए जल्दी से। भारतीय सर्वेक्षण विभाग कहाँ पर स्थित है, तो भारतीय सर्वेक्षण विभाग दोस्तों हमारा हो जाएगा देहरादून। कहाँ पर है, देहरादून में। याद रखना, भारतीय सर्वेक्षण विभाग कहाँ पर हो जाएगा, तो दोस्तों ये हो जाएगा देहरादून। ठीक है, सी आपका ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट आंसर है, भारतीय सर्वेक्षण विभाग। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, इंपॉर्टेंट लगाइएगा। अगला क्वेश्चन आता है इसके बाद दोस्तों हमारा, पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है। पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है, तो पृथ्वी दिवस बताओ जल्दी से। 22 अप्रैल को दोस्तों पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। कब, 22 अप्रैल को दोस्तों पृथ्वी दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, डी आपका ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट आंसर है। दिवस तो पक्का एक आना ही है। ठीक है, ये तो आपको तरोताज़ा याद रखना ही है और हमेशा इसको बार बार रिवीजन करना है ना। इसके ऊपर भी 2 वीडियो में बना चुका हूँ, ट्रिक वाले भी और आपके टेस्ट वाले भी। फिर सोडियम को किस में रखा जाता है। सोडियम को किस में रखा जाता है, ये आपका प्रश्न है। तो सोडियम को किस में रखा जाता है दोस्तों, सोडियम को जो रखा जाता है किस में रखते हैं, तो सोडियम को दोस्तों मिट्टी के तेल में रखा जाता है। सोडियम को किस में रखा जाता है, तो सोडियम को मेरे प्यारे दोस्तों मिट्टी के तेल में रखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हाइड्रोजन का आइसोटोप क्या है। हाइड्रोजन का आइसोटोप क्या है, बताइए। हाइड्रोजन का आइसोटोप क्या होगा, तो हाइड्रोजन का आइसोटोप दोस्तों ड्यूटेरियम होगा। क्या होगा, ड्यूटेरियम दोस्तों हाइड्रोजन का आइसोटोप है। ठीक है, ए ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो हाइड्रोजन का आइसोटोप क्या है, ड्यूटेरियम दोस्तों हाइड्रोजन का आइसोटोप हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। ये यहाँ पे आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। नाम है MCC क्लासेस ब्यावरा। टेलीग्राम डाउनलोड करके आप डायरेक्ट सर्च कर सकते हैं MCC क्लासेस ब्यावरा। ठीक है, बहुत सारे यहाँ पे PDF या कुछ क्वेश्चंस वगैरह जो है आपके यहाँ पर आते रहते हैं और भी कई प्रकार की जानकारी यहाँ पे साझा की जाती है। चलिए दोस्तों, तो दोस्तों आज इतना ही कंप्लीट है। प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें साथियों। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों। डिस्क्रिप्शन में कई सारी लिंक दे रखी है, तो आप दोस्तों वहाँ से चीज़ों को देख सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।